देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जो मतदाता सूची को लेकर के या पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह का भ्रम पैदा करने का एक षड्यंत्र और साजिश की गई है, उससे एक चीज़ साफ होती है कि इन सामंती सुल्तानों के सियासी जो सूरमा हैं, उन सामंती सुल्तानों के सियासी सूरमा जो है वो इनकी पावर प्रतीक्षालय में जो पावर प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ रही है वो पीक पर है। और अगर सामंती सुल्तानों की जो है वो इस तरह की पावर प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ेगी तो इसी तरह का वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सवाल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो है वो जो भी दिशा निर्देश दिया है, उसके अलावा चुनाव आयोग कर रहा है। ये बात सही है कि जो भी मतदाता है, जिनविन मतदाता है, उसको मताधिकार का अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। लेकिन जो फर्जी मतदाताओं का पूरा मकड़ जाल है, उससे भी जो है मुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि जहाँ एक तरफ जो है वो निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, ये भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है वो जो इस तरह के फर्जी मतदाताओं का मकड़ जाल जो है वो फैला हुआ है, बिछा हुआ है, उससे भी जो है उसको भी साफ़ करना चाहिए, उससे भी जो है वो मुक्ति होनी चाहिए। देखो, ऐसा मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सामंती सुल्तानों के जो सत्ता लोलुप सूरमा हैं, इन सामंती सुल्तानों के सत्ता लोलुप सुरमाओं की जो पावर प्रतिस्पर्धा है वो इस वक्त पीक पे पहुंच गई। इस वक्त प्रतीक्षालय में बैठे हुए ये इस तरह के जो पावर इस प्रतिस्पर्धा वाले हैं, पावर के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार जो है उनको पावर में पहुँचें। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि आज बिहार हो या देश का और हिस्सा हो, वो इस तरह की सामंती सियासत और विरासत के साथ नहीं खड़ी हुई है। आज जो है वो देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा वो है। अब आज जो है वो सियासत जो है वो पैराशूट से कूद करके नहीं हो सकती। आज जो है वो पगडंडी से चल के हो सकती है। अब ये लोग पैराशूट वाली सियासत के लोग हैं। पैराशूट उनकी परिवार की विरासत और सियासत से लेकर के चले हैं। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कोई इसका फ़ायदा होने वाला है। देखो, ऐसा है कि बिल्ली के भाग से चीका फूटने की जो प्रतीक्षा में बैठे हुए इस तरह के परिवार के पिटे हुए प्राणी हैं, वो जो है वो इनकी खुशफहमी के चक्कर में गलतफहमी का घन चक्कर बनते जा रहे हैं। और उनको ये लगता है कि इस तरह के जो है बैठे रहेंगे हम, इनकी जो प्रतीक्षालय है और इनकी प्रतीक्षा सूची है वो भी जो है वो ओवरफ्लो होती जा रही है। और उसमें भी जो है वो बैठे हुए हैं कि बिल्ली के भाग से चीका फूट जाए, क्योंकि हम जो है वो किसी के प्रस्थान नहीं, हम अपनी जो है वो का इंतज़ार करेंगे कि कोई अब जाए तो फिर हम आएँ। क्योंकि अपने परिश्रम से उनको यकीन नहीं है, जनता के जनादेश पर उनको यकीन नहीं है। इसलिए इस तरह का खुशफहमी पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा ना कि जो इस तरह की खुशफहमी के चक्कर में गलतफहमी का घन चक्कर बनती जा रही है कांग्रेस और उसके लोग। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। और हमारे देश के सेना ने भी और हमारे देश की सरकार ने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि हमारी सेना के धुरंधरों ने पाकिस्तान के उस आतंक के अखाड़े में घुस करके जिस तरह से धुआंधार धुलाई धुनाई की है, उन्हें धूल धूसित किया है, वो आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जन्म जन्मांतर याद रहेगा। इसी बात को अजीत डोभाल जी ने दोहराया है। अब कुछ लोग जो है वो अपनी सेना और अपनी सरकार पर विश्वास करने के बजाय पाकिस्तान क्या कह रहा है या भारत विरोधी शक्तियां क्या दुष्प्रचार कर रही हैं, उसके चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि रोज़गार और रोज़गार के अवसर जो है वो इस 11 सालों में लगातार जो है वो बढ़े हैं। लोग जो है रोज़गार और रोज़गार के अवसरों से जुड़े हैं। और ये ऐसा संकट समय है जो सामान्य समय नहीं है। पूरे विश्व की आर्थिक तंगी और मंदी के दौर को पूरा दुनिया देख रहा है। पूरा दुनिया जो है वो इस आर्थिक तंगी और मंदी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। उसके बावजूद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रहना और साथ ही साथ हमें किसी भी तरह की तंगी और मंदी से मुक्त रहना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए जो है वो जो रोज़गार मेला है या जो और विकास से जुड़े हुए सवाल हैं या विकास से जुड़े हुए जो उपलब्धियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं।